दोस्तों, एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी नंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। नंदक ने तुरंत ही राजकुमार के प्रिय घोड़े को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजा शुद्धोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई करुणाजनक दृश्य ना दिखाई दे, ताकि उसके मन में विरक्ति की कोई भावना उत्पन्न न हो सके। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े थे। जब राजकुमार उनके पास से गुजरते तो वे उन पर फूल बरसाते। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर चली गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। वह लाठी का सहारा लेकर भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जरा उधर देखो नंदक, सिद्धार्थ ने उस वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा। उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई है, मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया है? वह इतना बदसूरत क्यों है? वह ठीक से क्यों नहीं चल पा रहा? राजकुमार, नंदक ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। उसकी आयु अब अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। तो क्या अधिक आयु होने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही हो जाएंगे? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा। हम भी बूढ़े हो जाएंगे? हम भी असुंदर हो जाएंगे? हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे? हाँ राजकुमार, यही सत्य है, नंदक ने उत्तर दिया। ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। उन्होंने नंदक को महल लौट चलने की आज्ञा दी। जब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत ही कमजोर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह असुंदर हो गया था। नंदक कहता है कि वह बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं, यशोधरा ने कहा। छोड़िए इस बात को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और खास गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ राजकुमार अपने मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहां नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ की उदासी दूर नहीं हुई। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वही वृद्ध व्यक्ति घूम रहा था जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दिनों बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। शीघ्र ही सारथी नंदक एक रथ सजाकर ले आया। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण के लिए चल पड़े। इस बार नंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य ना दिखाई दे, लेकिन जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण करहार रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल ही रथ रुकवाया और नंदक से पूछा, इसे क्या हो गया है? यह इस प्रकार करहार क्यों रहा है राजकुमार? इसे रोग ने घेर रखा है। यह रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, इसी कारण करहर रहा है, नंदक ने उत्तर दिया। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया? राजकुमार सिद्धार्थ ने बड़े आश्चर्य से पूछा। नंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपने जीवन काल में कोई न कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो ही जाता है। ओह, सिद्धार्थ बड़बड़ाए, तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुँचाते हैं। इनसे भी मनुष्य नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच सकूंगा। जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा तो मैं भी इसी तरह दर्द से कराऊंगा। नंदक ने चुपचाप रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पुनः नंदक से प्रसन्न किया, यह कैसा दृश्य है? 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे लेकर जा रहे हैं? इनके पीछे कुछ लोग रोते हुए क्यों जा रहे हैं? राजकुमार, यह व्यक्ति मर गया है। यह चारों इसके संबंधी हैं। ये शव को उठाकर शमशान में ले जा रहे हैं। जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं वे इसके कुटुंब के व इसके सगे संबंधी लोग हैं। शमशान में इस मृतक शरीर को जला दिया जाएगा। यह नंदक ने कहा।
मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगे, क्या इसी को जीवन कहते हैं जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल और असहाय हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के इन भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ ऐसा मन ही मन सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने भगवा वेश धारण कर रखा था। साधना और तपस्या के कारण उसका मुखमंडल चमक रहा था। उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, नंदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? नंदक ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए यह स्वस्थ एवं निरोग व सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल इतना तेज चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वह एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उनके मन का सारा क्लेश दूर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग तथा तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली हैं। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। रथ अपने पूरे वेग से दौड़ता रहा और उससे भी अधिक वेग से दौड़ता रहा सिद्धार्थ का मन। उसे बार बार उस सन्यासी का ध्यान आता था। उसके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती ही जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में वापस लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उन्हें बधाइयाँ देने लगी। उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ से उन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव न दिखाई दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहरा रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। वहाँ राजा शुद्धोधन व राजी प्रजापति तो प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। वे बधाइयाँ देने वालों को मुंह मांगा पुरस्कार दे रहे थे। कपिल वस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच गाने व उत्सव होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि नहीं थी। वह उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। वे किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिद्धार्थ को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना संपूर्ण कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और भवन से बाहर चले गए। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा ठिठके। उसके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केचुली को उतारकर उसकी ओर देखता भी नहीं, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह को एक ही झटके में त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जहां पहुंचे जहां उनका सारथी नंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। नंदक ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वह निकट बंधे घोड़े ने भी हिन हिनाकर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार, नंदक ने नम्रता से आश्चर्य से कहा, आप और यहाँ, वह भी रात के इस समय, सब कुछ ठीक तो है ना? नंदक आगे कुछ बोल पाता सिद्धार्थ ने उसे आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो। मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। नंदक ने बड़े ध्यान से सिद्धार्थ की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने को साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह राजकुमार सिद्धार्थ के निकट ले आया। राजकुमार सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा नंदक को नगर से वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर बड़ा गहरा अंधकार था। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने नंदक को रथ रोकने का आदेश दे दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने की ओर यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय वे अनुप्रिया नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी संपूर्ण राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने सारे आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्होंने नंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। नंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल लीजिए।
मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। नहीं नंदक, सिद्धार्थ ने सुंदर व सुगंधित बालों को काटकर कहा, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने बड़ा सोच विचार करके ही यह निर्णय लिया है। मैं अब सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ, जिससे मानव शांति पा सके। तुम अपने आंसू पोंछ लो और राजभवन को लौट जाओ। नंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ के चरण स्पर्श किए, उनके कीमती वस्त्रों व आभूषणों को रथ में रखा और कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय नंदक राजभवन में लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा शुद्धोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने सिद्धार्थ का रथ खाली देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से नंदक की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताए सिद्धार्थ का रथ कहाँ ले गए थे? वह इस समय कहाँ है? नंदक ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र एवं आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। राजा शुद्धोधन उन वस्त्र एवं आभूषणों को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि आखिरकार विद्वान पंडितों एवं ज्योतिषों की भविष्यवाणी आज सच हो ही गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को छुड़ाकर सन्यासी बनने चला ही गया। दोस्तों, आपको बता दें कि बाल्यकाल में ही पंडितों एवं ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि राजन, आपका पुत्र संसार से विरक्त होकर संन्यास धारण करेगा एवं ज्ञान का मार्ग खोजने चला जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।